बड़ी खबर आ गई है। शहरी इलाकों के बूथों में वोटिंग प्रक्रिया धीमी। जामताड़ा के शहरी इलाकों के बूथों में डीसी पर कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के दबाव में काम करने का आरोप लग रहा है। शहरी इलाकों में काफी धीमी चल रही मतदान की प्रक्रिया बीजेपी का आरोप होगा। यह बीजेपी ने आरोप लगा दिया है। जामताड़ा के शहरी इलाकों के बूथों में वोटिंग प्रक्रिया धीमी हो गई है। विधायक इरफान अंसारी के दबाव में डीसी को काम करने का आदेश मिल रहा है, जो भाजपा का आरोप है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कारण है शहरी क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया धीमी है? संथाल की अगर बात करें या पूरे राज्य की बात करें तो जो अब सच्चाई कितनी है इसमें यह बता पाना मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि शहरी क्षेत्रों के वोटर्स जो है वो भाजपा के वोटर है और ग्रामीण क्षेत्रों के वोटर आईएनडीआईए के वोटर है। क्या यही कारण है कि शहरी इलाकों में मतदान प्रक्रिया को धीमी करने का दबाव बना दिया गया डीसी पर, जो आरोप लगा रही है भाजपा? बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है। जिस तरह से भाजपा के लोगों ने कहा है कि इस तरह का ही काम किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में तमाम जो बूथ है वहां पर धीमी प्रक्रिया के तहत वोटर वोटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाइन में खड़े हैं लेकिन वहां वोट नहीं दे पा रहे हैं। तो कुछ समय ज्यादा लगने के कारण इस तरह की बातें सामने आ रही है कि वोट प्रतिशत भी कम हो रहा है। हम लोग देख भी रहे हैं कि काफी ज्यादा शहरी क्षेत्र में वोट का जो परसेंटेज है वो कम होते हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर वोटिंग पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से ये आरोप बीजेपी के लोगों ने लगाया है आपका इरफान अंसारी पर और डीसी पर कि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो धीमी गति से आपका शहरी क्षेत्रों में आपका वोटिंग करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरोप है। अब देखना है कि इस पर, हालांकि डीसी को, प्रशासनिक अधिकारी को इस पर स्वतंत्र के काम करना चाहिए, किसी के कहने और करने से नहीं आना चाहिए जिस तरह से बीजेपी के लोग बता रहे हैं। अब देखना है कि अब 2 घंटे समय बच गए हैं तो उसमें क्या कुछ बदलाव मिलता है देखने को। लेकिन फिलहाल अगर धीमी गति के आरोप लगने से आपका ये सब चीजें सामने आई है कि बीजेपी के लोग आरोप लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखना है कि क्या कुछ प्रशासन के अधिकारी किस तरह से अलर्ट होते हैं और 2 घंटा समय बचा हुआ उसमें कैसे वोटरों को वोटिंग करा पाते हैं। जी, आरोप लगे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद मनोज हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो शहरी इलाकों में, जामताड़ा के शहरी इलाकों में मतदान प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है बताया जा रहा है। शहरी इलाकों को माना जाता है बीजेपी के वोटर्स का गढ़ है और विधायक इरफान अंसारी के दबाव में डीसी पर आरोप लगा दिया है कि डीसी है कि जामताड़ा में डीसी जो है वो विधायक इरफान अंसारी के दबाव में शहरी क्षेत्रों के वोटिंग को धीमा कर दिया है उन्होंने। देखिए, ये लोकतंत्र पर हमला है कहीं ना कहीं। अगर इस तरीके की चीजें हैं तो इसको रोका जाना चाहिए। अधिकारियों पर लगाम भी जरूरी है। जो भी हो, जनता को उनके जनादेश से आप नहीं रोक सकते और अगर कतारें लग जाएंगी तो फिर गेट के अंदर अगर घुस जाते हैं वोटर्स तो उनको वोट देने का पूरा अधिकार है। लेकिन कई वोटर्स ऐसे हैं जो भीड़ देखकर रास्ता बदल लेते हैं और निकल लेते हैं कि चलिए बहुत लोग लाइन में है, लंबी लाइन है। अभी थोड़ी देर पहले मधुपुर से जो जानकारियां मिली, मतदान कर्मी गिरफ्तार हो गया वहां
जेएमएम के पक्ष में मतदान करवा रहा था, गिरफ्तारी की गई है उसकी। तो ये एक अनैतिक दबाव जिसको कहें, 2024 का घमासान चुनाव, दंगल दिलचस्प हो गया है 2024 का। बीजेपी का जामताड़ा डीसी पर आरोप है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है